नई प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में अब हम नई प्रश्नावली 3E को देखेंगे। अभी तक हमने 3A, 3B, 3C और 3D को देख लिया। इसमें 3 विधियां थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। तो इन तीनों विधियों को हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से देखा है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, उसमें कमेंट करिएगा, आपकी सभी परेशानियों का हल वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसमें क्या करना है, यह जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इस तरीके के रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इनको हल करने के लिए कोई ज्यादा नियम कानून नहीं है, बस वही जो विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी या वज्रगुणन विधि थी, उन्हीं तीनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है। ठीक है, अभी तक हमने x + y + कांस्टेंट = 0 का फॉर्म पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे रैखिक समीकरण में एक नया टर्म जुड़ा है, x × y। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम अपने पुराने वाले टर्म में बनाएंगे, x + y + कांस्टेंट = 0 में, या तो x + y = 0 में, और उसके बाद फिर हम या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, जो विधि हमें आसान लगेगी उस विधि को हम वहां पर लगा करके और अपने हल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि उस विधि में सबसे पहले कैसे, उस तरीके में कैसे इसको हम बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 से क्या हो गया, x + y = 10xy। ठीक, अब इस xy का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो x/xy + y/xy = 10 हो गया ये। ठीक है, अब ये x से x कट गया, y से y कट गया, यानी 1/y + 1/x = 10। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये समीकरण इस तरीके से हो गया कि इसके पास 2 पदों में x और y है, और इसी तरीके के पद हमने अभी की प्रश्नावली की, आगे की प्रश्नावलियों में पढ़े थे, पीछे की प्रश्नावलियों में पढ़े थे। तो अब इसी तरीके से इसको भी हमें बनाना है। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से क्या होगा, x - y = 6xy। तो x/xy - y/xy = 6। ठीक है, x से x कटा, y से y कटा, 1/y - 1/x = 6। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारा, ये समीकरण हो गया 4। अब देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को, तीसरे और चौथे समीकरण को देखिए, पहले और दूसरे को भूल जाइए। तीसरे और चौथे समीकरण में देखिए 1/y 1/y, 1/x 1/x, 1/x का जो साइन है वह दोनों नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं तो 1/x से 1/x कट जाएगा ना, और 1/y और 1/y जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब हम इसको करते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 + समीकरण 4 से। ठीक है, तो ये हो गया 1/y + 1/x = 10 और 1/y - 1/x = 6। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, घटाता नहीं जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा। अब 1/y और 1/y क्या होगा, 1/y + 1/y क्या होगा, y एलसीएम होगा, 1 + 1 यानी 2/y हो जाएगा। तो ये हो गया 2/y, 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अब हम यहाँ से एक चर में हो गया हमारा समीकरण, और जब समीकरण एक चर में हो गया तब तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हमें वहां से y की वैल्यू निकाल लेनी, तो y का मान यहाँ करेंगे और 16 का यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया 2/16 = y, यानी y = 1/8, y की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, अब इस y का मान क्या करेंगे, अब इस y का मान किसी एक समीकरण में ला करके रख देते हैं। y का मान कहाँ रखते हैं, चलो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान 1/8 है,
तो 1/8 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक और नियम पुराना, a/b/c अगर दिया है तो ये क्या हो जाता है, ये जो c है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है ac/b। ठीक है, तो ये 8 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 8/1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। 8/1 का मतलब 8 हुआ, यानी 1/x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू आ गई है 2। अब 1/x की वैल्यू 2 आई है, तो x की वैल्यू क्या होगी, अरे इतना तो निकाल सकते हो, 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 1/2 और y का मान हमारा 1/8 आ गया। ठीक है, यह जो है यह भी एक प्रकार का रैखिक समीकरण ही है, इसमें बस एक एक्स्ट्रा टर्म x into y दे दिया है, जिसको सबसे पहले हम हटाएंगे, और उसके बाद जब हटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वह 1/x और 1/y के टर्म में बन जाएगा, और फिर हम पुराने अपने किसी भी नियम को अपना करके, यहाँ पे हमने विलोपन विधि जैसे प्रयोग की है, वैसे ही किसी भी नियम को अपना करके, किसी भी विधि को अपना करके हम उस प्रश्न का हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 7x माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब इसमें भी सबसे पहले वही काम करते हैं कि x और y को हटाते हैं, x into y जो दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, 7x माइनस 2y/xy जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, तो 7x/xy माइनस 2y/xy हो गया इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये x से x कट गया और y से y कट गया, तो ये क्या बन गया हमारा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसी तरीके से समीकरण 2 से 8x प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। अब ये हो गया 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। यहाँ से x से x कटा, y से y कटा। ठीक है, तो ये हो गया 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये तीसरा इक्वेशन क्या बना है, तीसरा इक्वेशन बना है 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और चौथा इक्वेशन क्या बना है, चौथा इक्वेशन बना है 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो चर है हम उसको किस तरीके से मानेंगे, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमें या तो हम 1/x को हटाएं या तो हम 1/y को हटाएं। ठीक है, इसके पहले हम x और y को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बन रही है वह 1/x और 1/y के फॉर्म में बन रही है, तो यहाँ पे हम या तो 1/y को हटाएंगे या तो 1/x को हटाएंगे। तो अब मान लेते हैं कि 1/x को हटाएंगे, तो 1/x में 1/x के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है, 1/x का 2 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 7। जैसे मान लो तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो 2/x है ना, तो इसको 2 into 1/x लिखा जा सकता है। तो 1/x को हम पूरा वेरिएबल मान रहे हैं, तो उसका कोफिशिएंट 2 हुआ, और 7/x है तो इसमें 7 वेरिएबल हुआ, 7 कौन वो हुआ, कोफिशिएंट हुआ। तो अब देखो 7/x, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण 3/7 प्लस समीकरण 4/2 से, दो तीसरे वाले में 7 से गुणा किया, दूसरे वाले में 2 से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, क्योंकि x का 1/x का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तभी जोड़ने पर आप आराम से कटेगा। तो अब इसमें क्या 3 में 7 से गुणा कर रहे हैं, तो 49/y माइनस 14/x इज इक्वल टू 45, और ये क्या हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/y प्लस 14/x इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा,
अब ये 49 और 16 मिलकर के क्या हुआ, 49 और 1 50, 50 10 60, 60 और 5 65। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 65 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 65, तो ये कट गया, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया। अब y का मान यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, इधर ही ब्लैक बोर्ड पे सबको खत्म कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो 7 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। तो ये 7 है, अब इधर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5 माइनस 7, यानी माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2, ये कट गया, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू क्या आई है, y की भी वैल्यू हमारी 1 आ गई है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना था कि हमें यहाँ पे 1 अपॉन x या तो 1 अपॉन y को हटाना था। ठीक है, तो हम उसका कोफिशिएंट देख रहे थे और फिर उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से दूसरा प्रश्न समाप्त होगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/24 और 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन a। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 अपॉन y जो है वो दोनों में सेम है, यानी हमें इसमें किसी भी चीज की गुणा, किसी भी नंबर का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो हमारा 1 अपॉन y क्या है, विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 और ये 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, ये तो कट गया, 1 अपॉन x में से 2 अपॉन x घटेगा तो माइनस 1 अपॉन x आएगा और 1/24 में से 1/8 घटाओगे तो 24 एलसीएम आएगा और 1 माइनस 3 हो जाएगा, यानी माइनस 2 अपॉन 24 यानी माइनस 1/12 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 1/12। तो माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने कैसे लिख दिया है, तो आप वीडियो अगर स्टार्टिंग से देखे होंगे, प्रश्नावली अच्छे से शुरू से रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया है तुरंत। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। तब ये 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 12, तो ये हो गया एलसीएम 24, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/24। ये हो गया किसकी वैल्यू, 1 अपॉन y की वैल्यू। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 24 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 24 हो गया। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से मैंने लिख दिया। अब इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 24 आ गई। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें 1 अपॉन x और 1 अपॉन y का कोफिशिएंट जो है उसको देखना है। यहाँ 1 अपॉन x का जो कोफिशिएंट है वह 1 अपॉन 2 है और इसमें जो कोफिशिएंट है वह है 1 अपॉन 3। तो इस वाले समीकरण में, ये जो समीकरण 1 है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये समीकरण 2 है, इसमें हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 गुणे 1 अपॉन 3 माइनस समीकरण 2 गुणे 1/2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 1 अपॉन x हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, 1 अपॉन 6x, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 9y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको हटाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 3x में 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 6x आएगा। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 13 अपॉन 12 होगा
अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब 1/9 में से 1/4 को घटाओगे तो क्या आएगा, 1/9 में से 1/4 को घटाओगे तो -5/36 आएगा। ठीक है, घटा के देख लेना। 2/3 में से 13/12 को घटाओगे तो क्या आएगा, 12 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 13 यानी हो जाएगा -5/12। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 12 से 3 बार में कट जाएगा यानी 1/3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू y की निकालनी है, तो इस y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो y का मान है उसको हम किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1/2x प्लस 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, ये 3 से 3 कट गया यानी 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी 1/2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रही है ना, पक्षांतर कर रहा हूं मैं, हिंदी में बोला जाए तो। अब इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा ना, और ये x यहाँ पे बराबर आकर के x हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और y का मान हमारा 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से देखो हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। इसमें क्या करना था, इसमें बस 1/x और 1/y का जो कोफिशिएंट था वो पूर्णांक न दे करके परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ था 1/2 और 1/3, तो हमने उसी परिमेय संख्या को गुणा कर लिया और ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं। ठीक है, बाकी सब हमने यहाँ पे विलोपन विधि को अपनाया और घटाने के बाद हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो चलो अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। क्या है 5वां प्रश्न, थोड़ा अभी तक के प्रश्नों से थोड़ा सा भिन्न दिया हुआ है। इसमें 1/x और 1/y और x और y इसके पहले हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 1/x प्लस y और 1/x माइनस y दिया हुआ है। तो इसको सिंपल सी बात है कि दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हम स्टार्टिंग में ही x प्लस y को a मान लें, x माइनस y को b मान लें, और उसके बाद 1/a और 1/b के हिसाब से करें, और नहीं तो हम क्या करें, इसको हम अपने मन में मान लें कि x प्लस y को हम एक वेरिएबल मान के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आसानी तुम लोग को ये होगी कि मैं a और b मान लेता हूं। ठीक है, तो माना x प्लस y इज इक्वल टू a और x माइनस y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 7 और 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ये समीकरण हमारा समीकरण हमारा ये 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हम देखो अगर ध्यान से, तो हमारा जो b है वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, और वही काम हमको करना है क्योंकि एक वेरिएबल में बस करना है। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 7, 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 1/b हमारा कट जाएगा, 1/a और 1/a क्या होगा, 2/a हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, 2 से ये 8 4 बार में कट गया क्योंकि 8/1 लिखा जा सकता है ना। तो अब a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1/4 आ गया, a इज इक्वल टू 1/4 आएगा ना। हाँ, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब a की वैल्यू 1/4 आ गई तो a का मान कहाँ रखोगे, a का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो a का मान 1/1/4 प्लस 1/b इज इक्वल टू 7, तो 1/b इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आगे, 4 प्लस 1/b इज इक्वल टू 7। ये बताया था ना तुम लोग को इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले के पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/b की वैल्यू 3 आएगी, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू ये निकली 1/4 और b की वैल्यू 1/3 निकली। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, हमको x और y की वैल्यू निकालना है।
हमने तो अभी ए और बी की वैल्यू निकाली है, तो अब ए और बी की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब क्या होगा, यहीं पे देख लो, ए की वैल्यू 1/4 और बी की वैल्यू 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या दिया हुआ है, x + y = a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/3 है, यानी x - y = 1/3। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों में x और y सिंपल, इसके पहले प्रश्नावली 3D 3C3 b में जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके का सवाल बन गया। तो अब यहाँ पे y और y है तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4, यहाँ पे लिख लेना समीकरण 3 धन 4 से, तो अब ये हो गया 2x और 1/4 + 1/3 क्या हुआ, 4 और 3 7/12 हो गया, 7/12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 7/12 × 2 यानी 7/24, यानी x की वैल्यू हमारी निकल गई 7/24। अब इस x का मान कहाँ रख दो, x का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखोगे तो 7/24 + y = 1/4, y = 1/4 - 7/24, तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया 24 और ये 6 - 7 यानी -1/24। तो y का मान क्या आ गया, y का मान -1/24 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, x का मान आ गया 7/24 और y का मान आ गया -1/24। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट ये आ गया था कि x + y और x - y में लड़के कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने a और b मान लिया इसको। ठीक है, हम इसको यहाँ पे वेरिएबल भी मान के कर सकते थे दिमाग में, लेकिन वो थोड़ा सा तुम लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 में इस वीडियो में 5 ही प्रश्न तक रहने देते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं, अगले 5 प्रश्न जो है उसको अगली वाली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर रिवीजन करते रहो, नीचे सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, कहीं भी ना समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो, जो ना समझ में आए उसको, सभी तुम्हारी दुविधाओं का हल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो फिर थैंक यू।